गाइस, हाउ आर यू ऑल? होप कि सारे अच्छे से होंगे। तो आज का जो टॉपिक है, दिस टॉपिक इज फॉर द नेट कैंडिडेट्स, द कैंडिडेट्स फॉर प्रिपेयरिंग फॉर नेट एग्जामिनेशन, जो नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट होता है। तो उसके लिए ये वाला टॉपिक है। और ये जो आज का टॉपिक है, दिस इज क्रिस्पर और कैस सिस्टम। अब क्रिस्पर और कैस सिस्टम क्या होता है? तो ये सिंपली एक डिफेंसिव सिस्टम होता है जो आर्चिया या यूबैक्टीरिया जो होते हैं, ये मेनली वो यूज करते हैं। किसके लिए वो यूज करते हैं? अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए फ्रॉम इन्वेडिंग वायरसेस और प्लाज्मिड्स। ठीक, तो चलिए चलते हैं टुवर्ड्स क्रिस्पर और कैस सिस्टम। तो इसके बारे में हम थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। अब क्रिस्पर और कैस सिस्टम जो है, इसको हम क्या कहते हैं? ये जो सिस्टम्स होते हैं ये हाईली डाइवर्स होते हैं, बहुत ही ज्यादा डाइवर्स और अडेप्ट टू माइक्रोबल इम्यून सिस्टम्स होते हैं। ठीक है, तो मैं यहां पर लिखूंगा हाईली डाइवर्स। तो ये बहुत ही ज्यादा डाइवर्स होते हैं। और होते क्या है? हाईली डाइवर्स अडेप्ट टू माइक्रोबल, अडेप्टिव माइक्रोबल इम्यून सिस्टम्स, माइक्रोबल इम्यून सिस्टम्स। तो ये माइक्रोबल इम्यून सिस्टम्स होते हैं, लेकिन बहुत ही ज्यादा डाइवर्स होते हैं, और ये अडेप्टिव माइक्रोबल इम्यून सिस्टम्स होते हैं। ठीक है, और इनको कौन यूज करता है? दे आर यूज्ड बाय दे आर यूज्ड बाय आर्च बैक्टीरिया। तो आर्च बैक्टीरिया इनको यूज करता है, और एंड मनी यूबैक्टीरियाज, बहुत सारे यूबैक्टीरिया भी इनको यूज करते हैं। तो किसके लिए इनको यूज किया जाता है? इनको यूज किया जाता है फॉर प्रोटेक्शन। These highly diverse adaptive microbial immune systems, that is CRISPR or the Cas systems, तो ये यूज किए जाते हैं मेनली बाय द आर्चिया एंड मनी बैक्टीरिया। लेकिन किसके लिए यूज किए जाते हैं? फॉर दे आर यूज्ड टू प्रोटेक्ट देमसेल्व्स फ्रॉम, अपने आप को बचाने के लिए। किन से? फ्रॉम इन्वेडिंग वायरसेस, जो इन्वेडिंग वायरसेस होते हैं उनसे बचने के लिए। इन्वेडिंग वायरसेस और प्लाज्मिड्स, चाहे वायरस हो और प्लाज्मिड्स, तो उनसे बचने के लिए ये इन सिस्टम्स का यूज करते हैं। दैट दीज सिस्टम्स आर नोन एज कैस सिस्टम्स और द क्रिस्पर। तो क्रिस्पर और कैस सिस्टम जो होता है, ये किसके लिए यूज होता है? फॉर इन्वेडिंग वायरसेस और प्लाज्मिड्स, प्रोटेक्शन के लिए फ्रॉम इन्वेडिंग वायरसेस और प्लाज्मिड्स। यहां तक क्लियर है? अब देखो, ये जो सिस्टम्स होते हैं ना, ये बैक्टीरियल सेल को क्या करते हैं? ये कैसे अपने आप को प्रोटेक्ट करते हैं? इन सिस्टम्स से बैक्टीरिया कैसे अपने आप को, या आर्चिया या मनी बैक्टीरिया कैसे अपने आप को बचाते हैं? तो ये जो सेल्स होती हैं इन सिस्टम्स से, इस इस क्रिस्पर और द कैस सिस्टम से क्या होता है? तो इस सिस्टम से क्या होता है एक्चुअली? ये बैक्टीरियल सेल्स क्या करती है? बैक्टीरियल सेल्स रिकॉग्नाइज कर पाती है। They can recognize, and they can distinguish between। तो ये डिस्टिंग्विश करती है किसको? ये जो बैक्टीरियल सेल्स होती है, या ये आर्चा या यूबैक्टीरिया की जो सेल्स होती है, ये रिकॉग्नाइज और डिस्टिंग्विश कर पाती है कि किसको रिकॉग्नाइज और किसको डिस्टिंग्विश कर पाती है? किसके दरमियान ये डिस्टिंग्विश कर पाती है? जो इनकमिंग, या जिसको हम फॉरेन डीएनए कहते हैं, वायरल डीएनए, ये फॉरेन डीएनए को रिकॉग्नाइज करती है और उसको डिस्टिंग्विश करती है फ्रॉम सेल्फ डीएनए। तो फॉरेन डीएनए को सेल्फ डीएनए से रिकॉग्नाइज और डिस्टिंग्विश करती है ये। तो सेल्फ डीएनए और फॉरेन डीएनए जो इनकमिंग, दैट मीन्स जो फॉरेन इनकमिंग फॉरेन डीएनए होता है, उसको सेल्फ डीएनए से ये डिस्टिंग्विश करती है। ये जो आर्चिया की सेल्स होती है, आर्चल जो बैक्टीरिया होते हैं उनकी सेल्स,
तो ये डीएनए को क्या करती है, ये डिस्टिंग्विश करती है फॉरेन डीएनए कौन है और सेल्फ डीएनए कौन है, किन विद द हेल्प ऑफ दिस क्रिस्पर और द कैस सिस्टम्स। ठीक है, तो ये जो क्रिस्पर होता है, क्रिस्पर के अगर आप ये बेसिकली एक एब्रिवेटेड फॉर्म होती है जिसका मतलब होता है, इस क्रिस्पर का मतलब होता है क्लस्टर्ड रेगुलरली इंटरस्पेसेड शॉर्ट पैलिंड्रोमिक रिपीट्स। तो यहां पर मैं लिख देता हूं क्लस्टर्ड रेगुलरली इंटरस्पेस्ड इंटरस्पेस्ड शॉर्ट पैलिंड्रोमिक सीक्वेंसेस। तो ये होती है क्लस्टर्ड रेगुलरली इंटरस्पेस्ड शॉर्ट पैलिंड्रोमिक सीक्वेंसेस, क्रिस्पर का मतलब होता है। ठीक, अब ये जो जो क्रिस्पर होता है, ये क्रिस्पर देखो, ये क्रिस्पर बना किसका होता है नाउ, क्रिस्पर होता है जो हाईली कंजर्व शॉर्ट रिपीटेड सीक्वेंसेस, मैं यहां पर आपको दिखाऊंगा। तो देखो, हाईली कंजर्व्ड शॉर्ट रिपीटेड सीक्वेंसेस, हाईली कंजर्व शॉर्ट रिपीटेड सीक्वेंसेस। ठीक है, लेकिन इनके बीच गैप्स होती है, ये सेपरेट हुई होती है। these highly repeated these highly conserved short repeated sequences, these are separated by another sequence known as spacer sequence। तो ये होगी बीच में इनके स्पेसर सीक्वेंस, और ये होगी हमारी क्रिस्पर सीक्वेंस। क्रिस ये क्रिस्पर रिपीट्स हो गए, तो ये जो है दीज आर क्रिस्पर रिपीट्स। ठीक है, तो व्हाट आर क्रिस्पर जो होता है, ये बना होता है हाईली कंजर्व्ड शॉर्ट रिपीटेड सीक्वेंसेस, हाईली कंजर्व्ड शॉर्ट रिपीटेड सीक्वेंसेस। तो हाईली यहां पर लिखूंगा मैं, हाईली कंजर्व्ड शॉर्ट रिपीटेड सीक्वेंसेस, तो उनका ये बना होता है। ठीक है, और बीच में ये जो क्रिस्पर की सीक्वेंसेस है, these CRISPR repeaters they are separated by spacers। स्पेसर्स और क्रिस्पर जो रिपीट्स होती है, ये इनकी लेंथ तो एक जैसी होती है, लेकिन स्पेसर भी, ये भी शॉर्ट रिपीटेड सीक्वेंसेस ही होती है। और अब देखो इनमें क्या होता है, अब इनमें साइज का थोड़ा सा डिफरेंस है। फॉर एग्जाम्पल, इसमें जो क्रिस्पर होता है, क्रिस्पर का साइज होता है, क्रिस्पर सीक्वेंस का साइज होता है हमारे पास 23 to 47 बेस पेयर्स, और इसका होता है 21 to 72 बेस पेयर्स साइज। ठीक, तो इन दोनों का साइज है ये। तो ये वेरिएशन इनमें होती है, जो साइज होता है क्रिस्पर का, क्रिस्पर रिपीट्स और जो स्पेसर्स होते हैं, इनके दरमियान जो ये वेरिएशन होती है, ये वेरी करते हैं। ये 23 to 47 बेस पेयर्स का होता है, और ये स्पेसर्स होते हैं 21 to 72 बेस पेयर्स। तो जो ये बैक्टीरियल जीनोम होता है, जो बैक्टीरिया का जीनोम होता है, उसमें एक से ज्यादा क्रिस्पर्स हो सकते हैं, मोर देन वन क्रिस्पर्स। तो बैक्टीरियल जीनोम में मोर देन वन क्रिस्पर्स हो सकते हैं, मोर देन वन क्रिस्पर। तो बैक्टीरियल जीनोम में मोर देन वन क्रिस्पर लोकस हो सकता है, मोर देन वन क्रिस्पर लोकस हो सकता है, दे आर हैविंग मोर देन वन क्रिस्पर लोकस। ठीक, किसमें, तो बैक्टीरिया में मोर देन वन क्रिस्पर लोकस होता है। और ये जो क्रिस्पर लोकाइज होते हैं, तो इन क्रिस्पर लोकाइज में हाईली डाइवर्स और हाइपर वेरिएबल स्पेसर सीक्वेंसेस होती है। ठीक है, तो ये जो क्रिस्पर लोकाइज होते हैं, इन पर क्या होती है, हाईली डाइवर्स एंड हाइपर वेरिएबल स्पेसर सीक्वेंसेस, हाइपर
variable spacer sequences. तो हाईली डाइवर्स एंड हाइपर वेरिएबल स्पेसर सीक्वेंसेस किन पर होती है? इन क्रिस्पर लोकाइज पर। ठीक है। अब जो जो ये स्पेसर्स होते हैं, अब देखो यहां पर हमने कहा कि ये स्पेसर्स, तो स्पेसर्स देखो, स्पेसर्स भी बहुत ही ज्यादा अहम होती है। ये जो स्पेसर्स होते हैं ये एक यूनिक ये यूनिक सीक्वेंसेस होती है जो ऑरिजिनेट कहां से होती है? एक वायरल या प्लाज्मिड के डीएनए से। दीज स्पेसर सीक्वेंसेस दे आर यूनिक सीक्वेंसेस। और ये ऑरिजिनेट कहां से हुई है? यूनिक सीक्वेंसेस दे गेट ऑरिजिनेटेड फ्रॉम वायरल, ये ऑरिजिनेट हो गई है फ्रॉम वायरल, और यहां पर मैं लिखूंगा, तो जो स्पेसर्स होती है ऑरिजिनेटेड फ्रॉम वायरल और प्लाज्मिड। ठीक है, वायरल और प्लाज्मिड डीएनए से, वायरल और प्लाज्मिड डीएनए। तो वायरल और प्लाज्मिड डीएनए से ये सीक्वेंसेस ऑरिजिनेट हो गई है। तो स्पेसर्स दे आर यूनिक सीक्वेंसेस। ये क्या होती है? यूनिक सीक्वेंसेस। तो spacers are the unique sequences and they get originated from viral or plasmid DNA। यहाँ तक क्लियर है? अब ये जो सीक्वेंसेस होती है, these spacer sequences, ये किसके लिए यूज होती है? ये यूज होती है टू रिकॉग्नाइज, ये बेसिकली क्या किसके लिए यूज होती है? रिकॉग्नाइजेशन एलिमेंट्स, दे एक्ट एज रिकॉग्नाइजेशन एलिमेंट्स। और जब हम नई नई स्पेसर्स, जब हम नई नई स्पेसर ऐड करते हैं, स्पेसर सीक्वेंस जब हम नई ऐड करते हैं, तो जो जो नई मैचिंग तो जो नई स्पेसर होती है वो नई मैचिंग वायरल वायरल या प्लाज्मिड जीनोम जो होता है, अ, तो उनको वो रिकॉग्नाइज करते हैं और उनको डिस्ट्रॉय करते हैं। तो जो ये स्पेसर्स होती है, ये जो यूनिक सीक्वेंसेस होती है, तो ये किसके लिए होती है? दे एक्ट एज द रिकॉग्नाइजेशन एलिमेंट्स, रिकॉग्नाइजेशन एलिमेंट्स। तो दे आर यूज्ड एज रिकॉग्नाइजेशन एलिमेंट्स। तो ये रिकॉग्नाइजेशन एलिमेंट्स जैसे यूज होते हैं। और जब हम एंड बाई जब हम नई स्पेसर को ऐड करते हैं, एंड बाई एडिंग न्यू स्पेसर्स, तो वहां से न्यू मैचिंग वायरल या प्लाज्मिड का जीनोम जो होता है, न्यू वायरल और प्लाज्मिड जीनोम्स, और उससे रिकॉग्नाइज हो पाते हैं और उनको हम डिस्ट्रॉय करते हैं। तो रिकॉग्नाइजेशन एलिमेंट्स, दीज आर यूज्ड एज रिकॉग्नाइजेशन एलिमेंट्स। ठीक है। और जब हम क्या करते हैं? एंड बाई, अगर मैं यहां पर लिखूं, एंड बाई एडिंग न्यू स्पेसर, तो जब हम न्यू एलिमेंट्स ऐड करते हैं, या ये जो स्पेसर्स होते हैं, तो ये तो यूज होते हैं एज रिकॉग्नाइजेशन एलिमेंट्स। और जब हम नए नए ये स्पेसर्स ऐड करते हैं, तो उससे हमें रिकॉग्नाइज हो जाता है जो वायरस या जो वायरल या जो प्लाज्मिड का जीनोम है, हम उसको रिकॉग्नाइज कर पाते हैं और उसको डिस्ट्रॉय कर पाते हैं। तो रिकॉग्नाइजेशन एलिमेंट्स एंड बाय एडिंग न्यू स्पेसर्स, वायरल और प्लाज्मिड जीनोम्स आर रिकॉग्नाइज्ड। वायरल और प्लाज्मिड जो जीनोम्स होते हैं, प्लाज्मिड आर रिकॉग्नाइज्ड एंड डिस्ट्रॉयड। ठीक है। तो ये किसका काम है? ये है काम स्पेसर्स का। दिस इज द फंक्शन ऑफ स्पेसर्स। अब देखिए, अब हम यहां पर आते हैं, जो एक क्रिस्पर का एक और फीचर क्या है, जो इस क्रिस्पर के साथ जो क्रिस्पर लोकई होता है, इसमें प्रेजेंस होती है कंजर्व्ड, एक कंजर्व्ड सीक्वेंस की इसमें एक प्रेजेंस होती है, तो जिसको हम लेडर कहते हैं। ठीक है। तो क्रिस्पर लोकई, क्रिस्पर, तो क्रिस्पर लोकई जो होता है, इस पर एक और कंजर्व्ड सीक्वेंस होती है, कंजर्व्ड सीक्वेंस। तो उस कंजर्व्ड सीक्वेंस को हम क्या कहते हैं? उस कंजर्व्ड सीक्वेंस को हम लेडर कहते हैं, लेडर। ठीक है। तो कंजर्व्ड सीक्वेंस को हम क्या कहते हैं? लेडर कहते हैं। दैट कंजर्व्ड सीक्वेंस इज नोन एज
लेडर, जो लोकेट कहां पर होती है, अपस्ट्रीम। देखो, लोकेटेड अपस्ट्रीम ऑफ द क्रिस्पर। फॉर एग्जाम्पल, जहां पर क्या होती है, जो डायरेक्शन ऑफ ट्रांसक्रिप्शन होती है, अगर हम विद द डायरेक्शन ऑफ ट्रांसक्रिप्शन चले, तो विद द डायरेक्शन ऑफ ट्रांसक्रिप्शन जो क्रिस्पर के अपस्ट्रीम कौन लोकेट होती है, दिस लेडर सीक्वेंस। तो अपस्ट्रीम, इट इज लोकेटेड एट अपस्ट्रीम ऑफ क्रिस्पर। तो अपस्ट्रीम ऑफ क्रिस्पर ये लोकेट होती है, लेकिन विद द डायरेक्शन ऑफ ट्रांसक्रिप्शन, विद रेस्पेक्ट द डायरेक्शन ऑफ ट्रांसक्रिप्शन। तो अगर हम डायरेक्शन ऑफ ट्रांसक्रिप्शन को लेते हैं, तो उस टाइम जो लीडर है ये अपस्ट्रीम ऑफ द क्रिस्पर होती है। जो ये क्रिस्पर एक्टिविटी है, इस क्रिस्पर एक्टिविटी के लिए प्रेजेंस ऑफ क्रिस्पर एसोसिएटेड जीन्स चाहिए होते हैं, ठीक है। तो क्रिस्पर एक्टिविटी के लिए, जो क्रिस्पर एक्टिविटी है, क्रिस्पर एक्टिविटी, तो क्रिस्पर एक्टिविटी के लिए हमें किन चीजों की जरूरत होती है, एसोसिएशन होती है, दैट मींस कैस कैस जीन्स, कैस जीन्स, क्रिस्पर एसोसिएटेड जो जीन्स होते हैं, ठीक है, क्रिस्पर एसोसिएटेड जीन्स होते हैं, इनको हम कैस जीन्स कहते हैं। तो ये कैस जीन्स यूजुअली फाउंड होते हैं एडजेसेंट टू द क्रिस्पर। तो क्रिस्पर के एडजेसेंट में ही जीन्स होते हैं, दो जीन्स आर नोन एज क्रिस्पर एसोसिएटेड जीन्स और द कैस जीन्स। तो एक्टिविटी ऑफ क्रिस्पर के लिए ये कैस जीन्स इंपॉर्टेंट होते हैं, क्योंकि ये कैस जीन्स क्या करते हैं, ये एनकोड एक प्रोटीन को करते हैं। तो जिन जिन प्रोटीन्स की, ये प्रोटीन्स को एनकोड करते हैं, तो जिन प्रोटीन्स की बहुत सारी वैरायटी ऑफ फंक्शंस होती है, जैसे कि उनमें न्यूक्लियसिस होते हैं, हाँ, हेलिकेसिस होते हैं, पॉलीमरेसिस होते हैं। तो ये जो कैस जीन्स होते हैं, ये एनकोड किनको करते हैं, दे एनकोड वैरायटी ऑफ प्रोटीन्स, दे एनकोड प्रोटीन्स। तो ये प्रोटीन्स को एनकोड करते हैं, और उन प्रोटीन्स, हाँ, उन प्रोटीन्स की वैरायटी ऑफ फंक्शंस होती है, जैसे कि वो प्रोटीन्स क्या करते हैं, न्यूक्लियस एक्टिविटी करते हैं, हेलिकेस एक्टिविटी करते हैं, या पॉलीमरेस एक्टिविटी करते हैं। तो एनकोड प्रोटीन्स, फिर उन प्रोटीन्स की बहुत सारे फंक्शंस हैं, न्यूक्लियस एक्टिविटी उनकी होती है, उनकी पॉलीमरेस एक्टिविटी होती है, या उनकी हेलिकेस एक्टिविटी होती है, ठीक, यहाँ तक क्लियर है। चलिए जी, अब जो ये क्रिस्पर होता है, ये क्रिस्पर इम्यून सिस्टम वर्क कोऑपरेशन में करता है, ठीक है। किन के साथ कोऑपरेशन में करता है ये काम, जो डाइवर्स कैस प्रोटीन्स होते हैं, ये जो कैस जीन्स एनकोड करते हैं प्रोटीन्स, तो उनके साथ, उन प्रोटीन्स के साथ ये मिलके काम करता है। अगर मैं यहां पर बना दूं, तो ऐसे, फॉर एग्जाम्पल, तो दिस लाइक दिस। तो यहां पर हम कैस जीन्स रखते हैं, कैस जीन्स, ठीक है। तो ये होगी हमारी अपस्ट्रीम लेडर सीक्वेंस। तो इसको मैं ऐसे दिखाऊंगा, डार्क लेडर। तो कंजर्वेड सीक्वेंस है, दैट इज लेडर। तो उसके लेडर के बाद क्या होता है, लेडर के बाद हमारे पास यहाँ पर है, दैट इज, अब इनको कैसे ऐसे हम दिखाएंगे, दीज आर क्रिस्पर रिपीट्स। और ये क्या हो गई, ये बीच बीच में स्पेसर हो गई, क्रिस्पर रिपीट एंड देयर इज अ स्पेसर, देयर इज अ स्पेसर एंड हेयर इज अ क्रिस्पर रिपीट, ठीक। तो ये हमारी क्रिस्पर रिपीट हो गई, ये डबल स्ट्रैंडेड डीएनए है। तो ये क्रिस्पर रिपीट है, ये स्पेसर है, क्रिस्पर रिपीट स्पेसर क्रिस्पर रिपीट। ये लेटर अपस्ट्रीम, जब डायरेक्शन ऑफ ट्रांसक्रिप्शन को हम लेते हैं, देन इट इज अपस्ट्रीम ऑफ द क्रिस्पर सीक्वेंस लेटर, हाँ, अपस्ट्रीम ऑफ क्रिस्पर सीक्वेंस होती है ये। तो ये हमारी होगी स्पेसर, और ये क्रिस्पर रिपीट्स हो गए हमारे पास, ठीक है। तो अगर हम जनरल मैकेनिज्म की बात करें, तो जनरल मैकेनिज्म, अगर हम देखो सिंपली जनरल मैकेनिज्म, आई थिंक उसके लिए मैं अलग से वीडियो बना दूंगा। तो यहाँ तक अभी आपने थोड़ा सा ले लिया इसका आइडिया। अगर मैं जनरल मैकेनिज्म भी यहीं पर बोल दूँ, तो जनरल मैकेनिज्म देखो, अगर मैं जनरल मैकेनिज्म की बात करूँ, तो जनरल
मैकेनिज्म। देखो जनरल मैकेनिज्म क्या है क्रिस्पर का। क्रिस्पर का मैकेनिज्म अंडरस्टैंड करने के लिए हम इमेजिन करते हैं, वी विल इमेजिन, ठीक है, हम इमेजिन करते हैं कि एक डिजाइन, हाँ, पर्सनलाइज्ड वेपन का, वी विल इमेजिन डिजाइन ऑफ पर्सनलाइज्ड वेपन। तो पर्सनलाइज्ड वेपन यहां पर मैं लूंगा, पर्सनलाइज्ड पर्सनलाइज्ड वेपन, वी विल इमेजिन ए पर्सनलाइज्ड वेपन। तो इमेजिन करो आप कि हमारे पास एक पर्सनलाइज्ड वेपन का डिजाइन है, उसको हम इमेजिन करते हैं। सपोज फॉर एग्जांपल हम कहते हैं कि सपोज जो अर्थ है, अगर अर्थ को अटैक हुआ बाय एलियन स्पीशीज से, तो एलियन स्पीशीज ने अर्थ को अटैक किया, दिस इज अर्थ, तो अर्थ इज अटैक्ड बाय द एलियन स्पीशीज। फॉर एग्जांपल दिस इज एलियन स्पीशीज, तो दिस इज एन एलियन स्पीशीज, तो ये एलियन स्पीशीज है। For example, this is an alien species. तो this is an alien species. तो alien species ने किस पर अटैक किया? alien species ने अर्थ पर अटैक किया, ठीक है। और अर्थ पर जो भी वेपन है ना, अर्थ के पास जो भी वेपन है, वो इन एलियंस पर वर्क नहीं कर रहा है। इन एलियंस को, वो जो अर्थ पर कोई भी वेपन है ना, वो अर्थ पर कोई भी वेपन इन एलियंस को मार नहीं पा रहा है। तो किसी को चाहिए कि वो क्या करे, वो एलियंस का ही कोई बॉडी का पार्ट हासिल करे और उसी की बुनियाद पर एक नया वेपन, हाँ, एक नया वेपन जो स्पेसिफिक होगा किसके लिए, एलियंस के लिए, वो बनाए, ठीक है। तो दैट मीन्स दो, अगर एलियंस को खत्म करना है तो एलियंस, हमारी अर्थ पर ऐसा कोई भी वेपन नहीं कि जो एलियन को खत्म करे अगर एलियंस ने अटैक किया। तो हमें चाहिए कि हम एलियंस का ही कोई पार्ट ले लें, उसी के मद्देनजर रखते हुए हम एक ऐसा वेपन बना दे जो एलियन स्पेसिफिक वेपन हो, ठीक है। और जो ये इसके जो बॉडी पार्ट है, इसका बॉडी पार्ट और इसका जो एलियन का हमने बॉडी पार्ट ले लिया, तो इसका बॉडी पार्ट हमारे लिए स्टोर में भी रहेगा, फ्यूचर मेमोरी के लिए भी इसका बॉडी पार्ट स्टोर में रहेगा। तो उसी की तरह सिमिलर टू दिस, एक बैक्टीरियम जो होता है, जब एक बैक्टीरियम को अटैक किया जाता है बाय बैक्टीरियोफेज, तो फॉर एग्जांपल यहाँ पर मेरे पास है एक बैक्टीरिया है, तो ये बैक्टीरिया है, तो इस बैक्टीरिया को अटैक किसने किया, इट इज अटैक्ड बाय बैक्टीरियोफेज। फॉर एग्जांपल हियर इज अ बैक्टीरियोफेज, तो ये बैक्टीरियोफेज है, ठीक है, दिस इज अ बैक्टीरियोफेज। तो बैक्टीरियोफेज ने किस पर अटैक कर दिया, बैक्टीरियोफेज ने अटैक कर दिया बैक्टीरिया पर। तो जो ही ये इसको अटैक करता है, तो बैक्टीरिया के पास, उसको पता ही नहीं होता है कि बचने के लिए, इस बैक्टीरियोफेज से बचने के लिए कोई मैकेनिज्म इसके पास होता ही नहीं है, कोई डिफेंसिव मैकेनिज्म इसको पता ही नहीं होता है। तो इसीलिए एक स्मॉल कैस प्रोटीन जो होता है फेज से एक स्मॉल पिक किया जाता है, क्या, कैस प्रोटीन जो है, ये जो बैक्टीरिया में जो कैस प्रोटीन है, वो पिक करता है क्या, जो कैस प्रोटीन होता है बैक्टीरिया में, वो पिक करता है बैक्टीरिया का डीएनए, पार्ट ऑफ द डीएनए। तो एक छोटा सा हिस्सा वो बैक्टीरियोफाज के डीएनए का क्या करता है, पिक करता है। कौन पिक करता है, कैस प्रोटीन जो बैक्टीरिया में होता है, और उसको क्या करता है, और उसको वो क्लोज टू द क्रिस्पर लोकल लाता है। तो बैक्टीरिया में क्या हुआ, बैक्टीरिया को अटैक किया, तो बैक्टीरिया के पास क्या है, कैस प्रोटीन है। तो कैस प्रोटीन ने क्या किया, तो कैस प्रोटीन ने इसका डीएनए पिक किया, डीएनए फ्रेगमेंट, तो डीएनए, पीस ऑफ डीएनए, तो पीस ऑफ डीएनए इसने पिक किया, किसने पिक किया, कैस ने। तो कैस प्रोटीन्स ने पीस ऑफ डीएनए पिक किया, किसका पीस ऑफ डीएनए पिक किया, बैक्टीरियोफाज का। तो जो ही इसने बैक्टीरियोफाज का डीएनए पिक किया, उस बैक्टीरियोफाज के डीएनए को क्या किया, उस यहाँ पर उस बैक्टीरियोफाज के डीएनए को क्लोज टू द क्रिस्पर लोकल लाया। तो बैक्टीरियोफाज डीएनए, यहाँ पर लिखूंगा बैक्टीरियोफाज, पीस ऑफ बैक्टीरियोफाज डीएनए, उसको क्लोज किसके लाया, फॉर एग्जाम्पल दिस इज अ पीस ऑफ बैक्टीरियोफाज डीएनए, उसको क्लोज लाया क्रिस्पर लोकाई के पास।
तो दिस इज क्रिस्पर लोकाई फॉर एग्जांपल। तो क्रिस्पर लोकाई के पास इसको ला दिया, ठीक। तो यहां पर क्या हो जाएगा, इट इज इंटीग्रेटेड इनटू क्रिस्पर साइट। तो ये इंटीग्रेट हो जाता है, ये जो बैक्टीरियोफाज का डीएनए पार्ट होता है ये इंटीग्रेट हो जाएगा क्रिस्पर साइट पर, इट विल गेट इंटीग्रेटेड हियर, तो इसके साथ मिल जाएगा ये। तो जब ये इंटीग्रेट होता है क्रिस्पर साइट पर, फॉर एग्जांपल दिस इज फ्रेगमेंट एंड दिस क्रिस्पर साइट, तो यहाँ पर ये इंटीग्रेट हो गया, ठीक है। तो जब ये इंटीग्रेट हो जाता है along with the other proteins, ठीक है, तो यहाँ पर आरएनए सिंथेसिस हो जाती है। तो यहाँ पर क्या बन जाता है, क्रिस्पर आरएनए। तो क्या बन जाएगा, क्रिस्पर आरएनए। तो बन गया अब क्रिस्पर आरएनए, ठीक। तो क्रिस्पर आरएनए हो जाता है, कहाँ से बन गए ये, फ्रॉम दैट लोकाई विच अलॉन्ग विद द अदर प्रोटीन्स देन इज रिकॉग्नाइज्ड या रिकॉग्नाइज द कंप्लीमेंट्री सीक्वेंस, जो प्रेजेंट होती है किसमें, इन्वेडिंग डीएनए ऑफ द फेज में। तो जो ही क्रिस्पर आरएनए बन गया, जो सिंथेसाइज हुआ लोकाई पर, तो अब इससे क्या होगा, इससे अब हम रिकॉग्नाइज कर पाएंगे जो कंप्लीमेंट्री सीक्वेंस प्रेजेंट है किसमें, इन्वेडिंग डीएनए में। इन्वेडिंग फेज जो है, इन्वेडिंग फेज का जो डीएनए है उसमें कंप्लीमेंट्री सीक्वेंस को हम क्या कर पाएंगे, रिकॉग्नाइज कर पाएंगे, और उसको हम क्या करेंगे, डिग्रेड कर देंगे। तो ये जो क्रिस्पर और कैस सिस्टम है, इसी तरीके से क्रिस्पर और कैस सिस्टम क्या करते हैं, वर्क करते हैं, दे वर्क इन अ सिमिलर मैनर। तो इसी सिमिलर मैनर में ये क्रिस्पर और कैस सिस्टम वर्क करते हैं। और ये जो जनरल मैकेनिज्म है क्रिस्पर का, ये 3 फेजेस में होता है, एडेप्टेशन, एक्सप्रेशन एंड इंटरफेरेंस। तो ये 3 फेजेस कल हम पढ़ेंगे।